अटक से लेके कटक तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आपको ऐसा कोर्स, वो भी एसक्यूएल के ऊपर, तो कहीं नहीं मिलने वाला, ये मेरी गारंटी है, राइट। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा? लास्ट वीडियो में वी हैव इंस्टॉल्ड द सर्वर and then we have installed the client, and then we have tried to make a connection between client and server, right? क्या किया हमने? पहले सर्वर को डाउनलोड किया, फिर सर्वर को इंस्टॉल किया मशीन में, फिर उसी मशीन में हमने क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर है उसको डबल क्लिक करके ओपन किया, एंड देन वी हैव ट्राइड टू मेड अ कनेक्शन between client and server. I hope you saw the video and you have made a connection between client and server, and you are able to log in the client machine using the sys DBA user and the password was root. अगर आपको चेक करना है कि आपका कनेक्शन के आईडी और पासवर्ड क्या है, राइट क्लिक यहाँ पे करना है आपको। ये रहा आपका कनेक्शन का नाम, ये यूज़र नहीं है, ये कनेक्शन का नाम है। राइट क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज़, विल बी एबल टू सी। मैंने सिस्टम यूज़र यूज़ किया हुआ है, लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे मैंने सिस यूज़र यूज़ किया हुआ है। सिस इज़ अ DBA यूज़र एंड पासवर्ड इज़ रूट। कनेक्शन नेम आप कुछ भी दे सकते हो। सो अल्टीमेटली गोल यही है कि आप क्लाइंट और सर्वर को आपस में कनेक्ट कर सको। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि वाकई में आपको बहुत हेल्प करेगा थ्रू आउट द कोर्स। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली इफ़ यू रियली वांट टू गो स्मूथली इन द कोर्स, राइट। system_ORCL या ORCL, this is your connection that you create, connection name, right? But what is the user ID? User ID is sys. Now if you create any table, you can find this table over here. This is your table object. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप क्रिएट करोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड हियर एट द लेफ्ट हैंड साइड इन द नेविगेशन बार। और ये जो टेबल है इसके पास में आपको एक प्लस आइकन, एक प्लस बटन दिख रहा रहेगा। क्लिक ऑन दिस प्लस बटन एंड यू विल बी एबल टू सी दिस मेनी सिस्टम टेबल्स। तो आप कोई भी टेबल जब क्रिएट करोगे तो वो यहाँ पे आके सेव होगी बिटवीन और अमंग ऑल दिस सिस्टम टेबल्स। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिव हो जाएगा, राइट। तो ऐसा क्या करें कि कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हो जाए? कैन वी क्रिएट आवर ओन यूज़र? ऑफ कोर्स वी कैन क्रिएट आवर ओन यूज़र, एंड देन व्हाट विल बी डूइंग इज विल मेक दैट यूज़र एज अ DBA यूज़र, ऑल राइट, सो दैट वी कैन परफॉर्म ऑल दी ऑपरेशंस। तो एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आपको अपना खुद का यूज़र क्रिएट करना है। व्हाट इज़ द क्वेरी? क्रिएट user, and you have to say any username. I want to create a user as Pawan. आप अपने नाम से भी यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। and identified by Pawan. Identified by Pawan means Pawan will be password and this Pawan will be user. Username और password मैंने दोनों सेम किया हुआ है। I'll just simply give a semicolon. Select this code and press Ctrl Enter. The moment I press Ctrl Enter, a new user will be created, right? I have a user created with the name of Pawan, so I'll just show you in the navigation bar. अगर आपने कोई नया यूज़र क्रिएट किया है तो आप कैसे देख पाएंगे उसको? Just simply scroll down and you will be having an option here as other user. I hope you are able to see other users. अदर यूज़र्स के पास में साइड में एक प्लस का बटन है। आई होप यू आर एबल टू सी प्लस का बटन। क्लिक ऑन दिस प्लस बटन एंड यू विल बी एबल टू सी ऑल दी अदर यूज़र्स दैट यू हैव क्रिएटेड, राइट। अमंग ऑल दिस यूज़र आई हैव अ यूज़र कॉल्ड पवन। आई होप यू आर एबल टू सी। क्लिक ऑन दिस प्लस बटन एंड all the object which is associated with Pawan user, you will be able to see all the objects associated with this user, right? There is a user called Pawan, and inside this Pawan user I have certain tables, certain views, all the objects. Now if I click on the plus button along with these tables, then you can see that these all are the tables created inside the Pawan user. I have so many tables created, so you can create your own user and then make this user as a DBA user. Now what is the next step? We have to make this Pawan user as a DBA user. So what will be the query? Grant DBA to Pawan. ये कोड आपको सेलेक्ट करना है माउस से। पहले भी जो आपने यूज़र क्रिएट किया था वो कोड को आपको सेलेक्ट करना है एंड यू हैव टू प्रेस कंट्रोल इंटर। कोई भी क्वेरी को आपको रन करना है एसक्यूएल डेवलपर में, यू हैव टू सेलेक्ट द क्वेरी और सेलेक्ट द कोड
एंड देन प्रेस कंट्रोल एंटर। आप कंट्रोल एंटर भी प्रेस कर सकते हैं उस कोड को रन करने के लिए, या फिर उस कोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको एक ग्रीन बटन दिख रहा रहेगा ऊपर, या तो आप इस ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक करिए। राइट नाउ लेट मी जस्ट सिंपली सिलेक्ट दिस ग्रांट DBA टू पवन एंड देन क्लिक ऑन दिस ग्रीन बटन। राइट, इट सेज ग्रांट सक्सेसफुल। अभी ये जो यूज़र है पवन, वी हैव मेड इट एज ए DBA यूज़र। राइट, ऐसा क्यों किया है हमने? बिकॉज आई वॉन्ट टू परफॉर्म ऑल दी ऑपरेशंस, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट, इंसर्ट, अपडेट, select everything. I just want to run it on this user. That's the reason I have made this user as a DBA user. All right, now the third and the last step that you need to do as part of this step is you have to say alter session set current schema is equals to pawan. ये लास्ट क्वेरी आपको रन करनी है एज पार्ट ऑफ टू सेट अप एवरीथिंग। ऑल्टर सेशन सेट करंट स्कीमा इज इक्वल्स टू पवन। सो इफ आई सेलेक्ट दिस कोड एंड इफ आई प्रेस कंट्रोल एंटर, माई करंट स्कीमा विल बी सेट टू पवन। अच्छा, ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि अभी आप कोई भी टेबल क्रिएट करोगे वो पवन यूज़र में स्टोर होगा या सेव होगा। आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे वो पवन यूज़र में स्टोर होगा। आप कोई भी व्यूज़ क्रिएट करोगे वो पवन यूज़र में स्टोर होगा। राइट, सो इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन फोल्डर एंड सेविंग योर डेटा और सेविंग योर टेबल्स और व्यूज़ इन योर ओन यूज़र। What is the benefit about it? The benefit of it is that you will not be lost, right? If you log in or if you try to create tables in the system user and your tables will be created among all these table, then your table will be lost. You will be lost. It will be difficult for you to find your own table, right? You can, but it will be difficult for you. So why to make life difficult when you have the option available, right? So I'll just repeat this step one more time. सबसे पहले अपना खुद का यूज़र, सबसे पहले तो आप सर्वर इंस्टॉल करेंगे, फिर क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे, फिर सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। ऑल राइट, अगर यहाँ तक हो गया है, उसके बाद आप सबसे पहला काम जो करेंगे वो ये है कि आप अपना एक यूज़र क्रिएट करेंगे, उस यूज़र को DBA बनाएंगे, ग्रांट DBA टू पवन, एंड देन you have to run this query, alter session set current schema is equals to pawan. Now whatever work you will do, it will be saved in this particular folder. All right, now every day when you start your day, for example you are starting your day morning 9 AM, तो जैसे ही आप SQL डेवलपर ओपन करते हैं और सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको ये क्वेरी रन करनी है, alter session set current schema is equals to whatever user you have created. उससे क्या होगा, पूरे दिन में आप जो भी काम करेंगे वो आपके अपने यूज़र में सेव होगा। अगर आपने ये क्वेरी रन नहीं करी है तो जो भी काम आपने किया है वो सारा काम आपका जो सिस्टम यूज़र है उसमें सेव हो जाएगा, एंड देन विल बी लॉस्ट। आई होप you understood the point over here. What is the point I'm trying to make over here? एक और important step जो आपको करना चाहिए which will make your life even more easier, that you want to increase the font size. अभी मेरा font size is quite good, but when you start your SQL developer for the first time, जो font size है वो बहुत छोटा होता है, and then you will not be able to see the query properly. तो उसके लिए what you have to do is you have to go to tools. I am just giving you a walkthrough about this tool, that how you can use this tool maximum. आप किस तरीके से इस tool को सबसे बेहतर तरीके से use कर सकते हैं. So you have to click on tools and then you have to click on preferences. At last you have preferences. Click on preferences and then you have an option called code editor. I hope you are able to see this option called code editor. Click on this code editor and then you have an option called font. I hope you are able to see this option called font. ये रहा आपका कोड एडिटर, यहाँ पे है आपका फ़ॉन्ट, यहाँ पे आप उसको कर दो 24, दैट इज़ योर मैक्सिमम, और ये है आपका फ़ॉन्ट का साइज़. तो आप अलग अलग फ़ॉन्ट्स, ये है आपका फ़ॉन्ट का नेम, सो आप अलग अलग फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस, एंड देन क्लिक ऑन ओके. So the font size will be increased and then you will be able to perform your query pretty well. So I hope you got the point. Now see you in the next video. We'll start creating the tables, we'll start inserting the data, and then we'll start playing with the data. See you in the next video.